ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर समय-समय पर हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहे हैं, जो कि आम जनमानस के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। क्योंकि अगर हम सीखना चाहते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसे सुनकर, देखकर व वेदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, रामायण से, गीता से, महाभारत से हमें बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। आज मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूँ, वह भगवान श्री राम से संबंधित है, जिनका कि अयोध्या में बना हाल ही में मंदिर करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का केंद्र बना है। वो ऐसा ही नहीं बना, ऐसे ही नहीं बना, उसके लिए भगवान की जो जीवन शैली रही है, वो बेमिसाल रही है। जैसे भगवान श्री राम ऐसे ही नहीं बने, जब उनको वनवास हुआ, तो वो दशरथ पुत्र थे। लेकिन जब 14 साल का वनवास उन्होंने काटा, तो वो भगवान श्री राम बनकर आए। भगवान वन गए तो बन गए। इसलिए सफलता के लिए कहीं न कहीं हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है और तब जाकर इंसान भी कुछ न कुछ बन जाता है। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, जब खेवट ने अ, माता सीता को, माता जानकी को, भगवान श्री राम को अ, नदी पार करवाई, तो उस समय भगवान के पास देने के लिए भाड़ा नहीं था। तो भगवान ने खेवट से पूछा, बता तुम्हारा क्या भाड़ा है? तो खेवट ने जो जवाब दिया बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अनूठा था। खेवट ने कहा कि मैं आपसे क्या किराया लूँगा, हम तो एक ही बिरादरी के हैं, हम एक ही हमारा कार्य है। भगवान श्री राम हैरान रह गए कि कैसे एक ही कार्य है? तो खेवट ने कहा कि मैंने आपको नदी पार कराई है, जब मैं आपके पास आऊँगा, तो आप मुझे भवसागर से पार करा देना। तो इससे हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार एक काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होती है। हमें अपनी सोच ऊँची रखनी चाहिए, बड़ी रखनी चाहिए और इसके साथ-साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी जीवन में आपके ऊपर कोई भी छोटा-सा भी उपकार करता है, तो उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे जब वापस भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे, तो भरतराज जी ने कहा कि कल आपका राज्याभिषेक है, आपको गद्दी पर बिठाया जाएगा और बताइए कि मैंने तो खड़ाऊँ रख के आपके आसन पर पूरे 14 साल एक आपकी ड्यूटी निभाई है मैंने, लेकिन राज तो आप करोगे। आपके कोई मित्र जंगल में बने हों, कोई दोस्त बने हों, तो उनका भी नाम बता दीजिए ताकि उनको भी आपके राज्याभिषेक में मैं बुला सकूँ। भगवान उस समय तो कह रहे थे कि मुझे कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसको मैं कल बुलाना चाहूँगा। आप जिसे मर्ज़ी बुला लो क्योंकि आपने राजपाट सँभाला है, आपको पता है कि कौन यहाँ युवराज हुए हैं, कौन नए ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको बुलाना ज़रूरी है। लेकिन एकाएक रात को भगवान श्री राम भरत जी के पास गए और कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कल मैं बुलाना ज़रूरी समझता हूँ। तो भरतराज जी ने कहा बताइए कौन-सा वो व्यक्ति है ऐसा, मैं ज़रूर बुलाऊँगा उसे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी इस 14 साल की वनवास की यात्रा के दौरान खेवट नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने मुझे नदी पार कराई थी और मेरे से भाड़ा भी नहीं लिया था और उसने समाज को एक बहुत सुंदर संदेश भी दिया था, तो उसको बुलाना चाहिए। तो भरतराज जी ने उनको संदेशा भेजा और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में उनके जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट के रूप में, जैसे आजकल के शपथ ग्रहण समारोह में भी दूर-दराज के मंत्री और सब राजाओं को, मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, वैसे ही उन्होंने खेवट को बुलाया और उसे बड़ा अच्छा सम्मान के साथ, आदर के साथ वहाँ पर बैठाया और फिर राज्य का भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। तो इससे हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, कोई भी ऊँच-नीच नहीं होता, लेकिन कर्म अगर अच्छे हैं, तो उसको हर जगह सम्मान मिलता है, मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान श्री राम से सीख लेकर उनके मार्ग पर चलें और एक ऐसा उदाहरण सेट करें, प्रस्तुत करें
कि जो कि लोगों के लिए उदाहरण बन सके। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी वीडियोज़, ऐसे व्लॉग्स हम आपको हमेशा दिखाते रहे हैं, भविष्य में भी दिखाएँगे, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, आपके जीवन में नई एक क्रांति आए, एक आपके जीवन में उत्साह आए, हौसला आए। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट अवश्य करें। धर्मेंद्र गोस्वामी को आज्ञा दें। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम।